वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये एक टेम्परेरी मेथड का ही पार्ट होता है। टेम्परेरी मेथड के हमने 4 पार्ट बताए। एक होता है नेचुरल मेथड, और एक होता है बैरियर मेथड, एक होता है आईयूडीएस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये एक टेम्परेरी मेथड का ही पार्ट होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आज हमारा जो टॉपिक है यह है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये फोर्थ पार्ट होता है टेम्परेरी मेथड का, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है कि हार्मोन्स का यूज करते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, कुछ हार्मोन्स का यूज करते हैं, उसीलिए हम उसको बोलते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, ये एक टेम्परेरी मेथड होता है। ये एक टेम्परेरी मेथड होता है, टेम्परेरी मेथड। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हम हार्मोन्स का यूज करते हैं ना, वो दो हार्मोन्स का यूज करते हैं इसके अंदर, इस हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ये एमसी रेगुलेटरी हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन होता है उसकी कौन सी फॉर्म लेते हैं, उसमें लेते हैं हम एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल उसमें हम लेते हैं एस्ट्राडियोल। और जो प्रोजेस्टेरोन में लेते हैं उसमें दो लेते हैं, उसमें तीन लेते हैं। एक तो लेते हैं हम डेसोगेस्ट्रोल, एक तो लेते हैं डेसोगेस्ट्रोल, एक होता है नोरगेस्ट्रोल और एक होता है लीवो नोरगेस्ट्रोल। ये प्रोजेस्टेरोन की फॉर्म होती है और ये एस्ट्रोजन की फॉर्म होती है। ठीक, ये क्या होता है, हार्मोनल्स मेथड होता है, टेम्परेरी मेथड। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हार्मोन्स, कौन कौन से टाइप्स है, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू रूट। के जो हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन हम रूट के बेस पे डिफाइन करते हैं टाइप को, कुछ हार्मोन्स को हम रूट के बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी रूट से कौन सा हार्मोन देते हैं, कौन सी रूट से कौन सा हार्मोन देते हैं। तो जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसमें दो है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन की फॉर्म होती है एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन की डेसोगेस्ट्रोल नोरगेस्ट्रोल लीवोनोरगेस्ट्रोल। तो टाइप ऑफ हार्मोन, हार्मोन को ही क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ हार्मोन, कौन सी रूट से कौन सा हार्मोन एडमिनिस्टर करना है। तो उसके बेस पे तीन तरीके की रूट होती है। फर्स्ट जो होती है उसको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसको हम ओरल रूट से देते हैं। सेकंड होती है उसको हम आईएम रूट से देते हैं। और थर्ड होता है उसको बोलते हैं इम्प्लांट करते हैं, या बोल उसको सर्जिकली, सर्जिकली इम्प्लांट करते हैं, सर्जिकल मेथड से। तो ये तीन मेथड होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, ये तीन मेथड होते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो जो अब हम बताएंगे आपको, बताएंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या देते हैं हम, हार्मोन्स देते हैं, हार्मोन्स की टैबलेट देते हैं जो हम ओरली लेते हैं उसको। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं इसमें हम दो हार्मोन्स का यूज करते हैं, दो हार्मोन का यूज करते हैं हम। एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन होते हैं उसमें क्या लेते हैं हम, एस्ट्रोजन वाले में लेते हैं हम एस्ट्राडियोल, एस्ट्राडियोल जिस, या उसको बोलते हैं माला एन। और एक होता है एस्ट्राडियोल जिसको बोलते हैं माला डी। माला डी का मतलब क्या है, इसमें जो प्रोजेस्टेरोन की फॉर्म लेके ना वो लेके डेस्टो डेस्टोगेस्ट्रोल, और जो माला एन, एन से क्या डिनोट करते हैं, नोरगेस्ट्रोल। तो एस्ट्रोजन में लेते हैं एक तो माला एन लेते हैं और माला डी लेते हैं। इसी तरीके से जो प्रोजेस्टेरोन में हम लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, उसमें लेते हैं हम नोर
नॉर्गेस्ट्रोल, लीवोनॉर्गेस्ट्रोल, लीवोनॉर्गेस्ट्रोल। अब जो इसकी डोज होती है, मतलब कितनी डोज लेते हैं, अगर हम माला डी का यूज कर रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव माला डी ले रहे हैं, तो उसकी डोज जो होती है 30 माइक्रोग्राम, और जो माला एन ले रहा है उसकी भी 30 माइक्रोग्राम होती है। और अगर हम ओनली प्रोजेस्टेरोन का यूज कर रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, नॉर्गेस्ट्रोल का यूज कर रहे हैं, उसमें हम लेते हैं 150 माइक्रोग्राम, और इसकी भी फॉर्म सेम ये लेते हैं 150 माइक्रोग्राम। ये क्या है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इसका दूसरा नाम भी मानते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉन्ट्रासेप्टिव। मिक्स्ड कॉन्ट्रासेप्टिव, इसको मिक्स्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो हार्मोन मिक्स्ड हो रहे हैं। एक ये जो एस्ट्रोजन और नॉर्गेस्ट्रोन, ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। इसी तरीके से दो फॉर्म लेते हैं हार्मोन की, इसमें एस्ट्रोजन की भी और प्रोजेस्टेरोन, इसीलिए इसको मिक्स्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोलते हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोलते हैं। अब जो इसकी हमने बताया, जो इसकी रूट होती है वो ओरली होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को ओरली लेते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जो माला एन और माला डी है, अगर हम इन कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करें तो ये हमको कहाँ पर मिलती है, ये हमको कहाँ पर मिलती है, आरसीएच, ये आरसीएच पर मिलती है। और इस आरसीएच से सप्लाई कौन करता है इसको, जो आरसीएच से इनको सप्लाई करते हैं वो आशा सप्लाई करती है इसको, आशा आरसीएच से सप्लाई करती है किसको, माला डी और माला एन को। अब जब आशा इसको सप्लाई करती है तो कुछ इसका चार्ज भी वगैरह भी होगा। जो माला डी है, माला डी है वो क्या है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, मतलब इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। और जो माला एन है वो क्या करता है, उसका 3 रुपीज, जो 3 रुपए में मिलती है। जो हम पीएससी सीएससी पर जो अगर माला डी और माला एन जो पीएससी और सीएससी आरएससी पर मिलते हैं, इसका जो इसको सप्लाई करते हैं वहां से आरएससी से, वो आशा करते हैं। और आशा जो इसको सप्लाई करते हैं, अगर माला डी को सप्लाई कर रही है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर माला एन को सप्लाई कर रही है उसका 3 रुपये कॉस्ट है। इसी तरीके से अगर हम इसको, ये तो सिर्फ आरसीएच से, जहाँ पीएससी सीएचसी सेंटर होते हैं वहां से सप्लाई करते हैं। अगर ये होम डिलीवरी करा, इन दोनों चीज की क्या करा रहे हैं, होम डिलीवरी करा रहे हैं, कि भाई घर पर होम डिलीवरी। अगर आशा को बोलेगे कि इसको हमारे घर पर लाना है, माला डी और माला एन को, तो उसका एक वो अलग कॉस्ट लेते हैं, उसका 1 रुपया पर टैबलेट के हिसाब से लेते हैं, 1 रुपीज के हिसाब से इसकी टैबलेट होती है, एक टैबलेट का चार्ज 1 रुपया होगा उसका। तो यही इसको जो क्वेश्चन ये आता जाते थे कि माला डी और माला एन को सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, वो आशा के द्वारा की जाती है। और माला डी और माला एन को इसका कॉस्ट क्या होता है, माला डी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और माला एन 3 रुपये के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से जो माला डी और माला एन है, ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। इसका एक दूसरा पर्पज क्या है, जिस तरीके से जो माला डी है और माला एन है, इसमें क्या होते हैं, ये 28 टैबलेट्स होती है इसकी। अगर हम कोई से भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, माला डी यूज कर रहे हैं, मान लो माला डी, ये और कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, इसकी 28 टैबलेट होती है। तो इसका जो शेड्यूल होता है, मतलब किस तरीके से, अगर कोई कपल है, फीमेल है, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करती है, तो उसका मतलब किस तरीके से उसको बताएगा कि आपका जो शेड्यूल होगा टैबलेट्स लेने का, वो ये शेड्यूल होगा। तो इसमें 28 टैबलेट होती है, 28 टैबलेट्स होती है। इसको जिस तरीके से डिवाइड कर लेके 28 टैबलेट्स है। अब 1 से लेकर 21 तक, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे 21 तक, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर हार्मोन वो होते हैं, हार्मोनल हार्मोनल टैबलेट होती है। और जो 28 से, मतलब 22 से 28 तक है, 7 टैबलेट, वो आयरन फोलिक एसिड की होती है, वो फोलिक एसिड की होती है, फोलिक एसिड की होती है। तो जब भी हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रहे हैं, माला डी और माला एन का अगर यूज करते हैं,
तो जो हम टैबलेट लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप से वो फर्स्ट लेते हैं, पहले फर्स्ट ली, अगले दिन सेकंड ली, अगले दिन थर्ड ली, फोर्थ ली, फिफ्थ। ये नहीं कि भाई हमने 22 वाली यो 28 वाली ले ली या 25 वाली ले ली, इस तरीके से नहीं। उसका एक शेड्यूल होता है कि इस तरीके से लेनी है आपको टैबलेट। तो वो सब आशा ही बताते हैं उनको, जो आशा होती है हेल्थ वर्कर होती है, वो क्या करती है जब भी कोलर कॉन्ट्रासेप्टिव को कोई कपल यूज करता है तो उसके बारे में आशा उसको शेड्यूल बताती है कि इस तरीके से यहाँ से आपको टैबलेट लेनी है, यहाँ से टैबलेट करनी है, इस तरीके से। अगर आपके कहीं से भी खा लोगे टैबलेट तो सेम होती है, कभी कोई सोचता है कि टैबलेट सेम होती है इसलिए कहीं से भी खा लो, नहीं, उसका शेड्यूल जो कॉन्ट्रासेप्टिव का शेड्यूल वो अलग होता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड इस तरीके से। ठीक, अब क्या होता है अगर किसी बंदे, जिस तरीके से एग्जांपल लेते हैं, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर दिया, फर्स्ट दिन उसको टैबलेट ली, सेकंड दिन ली, थर्ड दिन, फोर्थ ली, मतलब लगातार रही है, और पांचवें दिन उसने अपनी टैबलेट ले ली, भूल गई भी, वो फीमेल अपने टैबलेट लेना पांचवें दिन भूल गई या उसके याद ना कुछ भी, तो उस क्या करेगा तो फिर अगले दिन जब 6th डे होगा, जब उसको 6th डे वाला उसको याद आया कि मैंने कल टैबलेट नहीं ली, तो फिर क्या करेगी वो 2 टैबलेट लेगी एक साथ। अब यहाँ से हम एक टैबलेट ली, यहाँ भी एक ली, यहाँ भी एक ली, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ हमने भूल ही गए, तो फिर अगले 6 वाले दिन हमको 2 टैबलेट्स लेना पड़ेगी। फिर 7th वाले दिन हमने फिर एक टैबलेट ली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 में जो 5 वाली तो हमने लेनी थी, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया, 2 टैबलेट्स एक साथ ली, और फिर 7th वाले दिन एक टैबलेट ली, फिर 8th वाले दिन भी एक टैबलेट ली। तो ये एक क्या है कि इस तरीके से हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर बाई चांस ऐसा मिसमैच होता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने में भूल जाती है कोई फीमेल, तो उसको अगले दिन 2 टैबलेट देनी पड़ती है। ठीक, तो उसी तरीके से वो उसका क्या नाम कॉन्ट्रासेप्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो इफेक्टिव रहेगा। अगर सपोज करो एक एग्जांपल ये होता है, अगर फर्स्ट दिन ली, सेकंड भी दिन ली, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th दिन और 7th दिन नहीं ली, यहाँ पर हमने टैबलेट नहीं ली उस फीमेल ने, तो 8वें दिन क्या करते हैं हम, 8वें दिन जो टैबलेट देंगे वो सिर्फ एक ही देंगे। अगर हमने 6 और 7 दिन 2 टैबलेट नहीं दी, 6 तारीख को और 7 को टैबलेट नहीं ली, और 8वें दिन उसको याद है कि टैबलेट लेनी थी मुझको, मैंने 2 दिन से टैबलेट नहीं ली, तो 8वें दिन उसको एक ही टैबलेट देनी सिर्फ, फिर 9th वाले दिन फिर उसको एक टैबलेट देनी, फिर 10th वाले दिन फिर एक टैबलेट देनी। बट उसकी साथ साथ टैबलेट के साथ साथ उसको क्या है, बेरियर मेथड का भी यूज करना है। बेरियर मेथड का, अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो उस दौरान उसको बेरियर मेथड का भी यूज करना है, और बेरियर मेथड का यूज करेंगे तो वो बेरियर मेथड मानेगी नहीं। जब भी हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को इस तरीके से 2 दिन का गैप दे देते हैं, अगर किसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में 2 दिन का गैप दे दिया, तो जो तीसरे दिन हम टैबलेट लेगा वो 1 टैबलेट ही लेंगे, बट बेरियर मेथड का यूज करेंगे, उसके अंदर कॉन्डोम्स वगैरह का उसमें यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर एक दिन का गैप छोड़ दिया तो सिर्फ अगले दिन 2 टैबलेट है, फिर कोई बेरियर मेथड का यूज नहीं करेंगे। ठीक, यही होता है माला डी और माला एन का शेड्यूल, इस तरीके से उसको लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि हमने मान लो कि हमने बेरियर मेथड का यूज कर लिया, यहाँ पर हमने बताया कि 2 दिन रेस्ट ले लिया, 2 दिन मेडिसिन नहीं ली, टैबलेट नहीं ली, अगले 8वें दिन हमने क्या करा, एक टैबलेट ली, फिर हमने बेरियर मेथड का यूज करा। बेरियर मेथड का यूज क्यों करा, अब ये क्या बेरियर मेथड का यूज करा, हमने यहाँ पर 2 टैबलेट छोड़ दी थी, यहाँ बेरियर मेथड का यूज करा, फिर अगले दिन हमने टैबलेट क्यों ली, वो इसीलिए क्योंकि वो मेंटेन करता है, ये क्या करते हैं मेंटेन टू एमसी रिदम, ये एमसी रिदम को मेंटेन करता है, मतलब कि जो अगर जब भी हम ओरल कंट्रासेप्टिव को छोड़ देते हैं तो तुरंत एमसी का आने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई टैबलेट 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर कंटिन्यू 8वें दिन 9वें दिन 10वें दिन रोज एक टैबलेट लेते हैं और बेरियर मेथड का यूज करते हैं, तो वो टैबलेट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको जो एमसी रिदम है उसको मेंटेन करनी है, यानी एकदम से एमसी आ जाएगा, तो एमसी को टाइम से लाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो यही आपका जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसमें हमने बताया कि इस तरीके से आपको टैबलेट लेनी है। ठीक, तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसको इसमें 2 चीज होती है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक, इसमें 30 mg होता है, और नॉर्गेस्ट्रोन जो प्रोजेस्टेरोन वो 150 mg में देखने को मिलता है, और माला डी और माला एन इसकी फिजिशियन कॉस्ट 3 रुपये होती है, 1 रुपये इसका डिलीवरी चार्ज होता है। और ये कहाँ पर मिलती है, आरसीएच पर मिलती है, और आशा उसको सप्लाई करते हैं, और जिसका शेड्यूल होता है वो ये वाला शेड्यूल होता है, अगर मिस कर देते हैं तो मेंटेन करने के लिए हमको ये देना पड़ता है। ठीक, इसी तरीके से अब बात करते हैं कि एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के। अब अगर हम ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते तो उसके साइड इफेक्ट क्या है, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करें तो उसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा उसको, एक तो मिलेगा उसको कार्डियक डिसीज, उसको हाइपर लिपिडीमिया, ये कंडीशन उसको देखने को मिलेगी, और एमआई का रिस्क हो जाएगा, रिस्क ऑफ एमआई का रिस्क रहेगा अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करे।
रिस्क ऑफ एमआई, ठीक। और इसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन। ये भी उसके क्या होता है, ये एक साइड इफेक्ट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई पेशेंट, मान लो कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसके लिए, कॉन्ट्राइंडिक, किन पेशेंट को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दे सकते, तो उसमें एक फॉर्म है क्लच, CLUTCH। इससे हमने डिनोट किया, C4 मतलब क्या होता है, कार्डियक डिसीज। कार्डियक डिसीज, अगर किसी पेशेंट को कार्डियक डिसीज है तो उसमें हम क्या नाम, उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देंगे। एल का मतलब क्या होता है, कोई लीवर डिसीज है उसमें नहीं देगा उसको। यू का मतलब क्या होता है, यूट्राइन ब्लीडिंग, यूट्राइन ब्लीडिंग अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है कि हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाए कि ब्लीडिंग किस कारण हो रही है, यूट्राइन ब्लीडिंग। T4 क्या होते हैं, थ्रोम्बस या थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म। इसी तरीके से जो इसमें साइड इफेक्ट में एक है, इसमें एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बस भी देखने को मिल सकता है, एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस भी देखने को मिलता है इसमें ही, ओसीपी का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक। सी का मतलब क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर भी देखने को मिलता है। और इसका मतलब क्या होता है, हाइपरटेंशन या हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। इन वाले पेशेंट को जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। अगर मान लो किसी आदमी को, किसी लेडी को, किसी फीमेल को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अवॉइड करने, अगर किसी को मान लो यूट्राइन ब्लीडिंग अनएक्सपेक्टेड, यूट्राइन ब्लीडिंग है, अगर कोई फीमेल है उसको यूट्राइन ब्लीडिंग है और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना चाहती है, बट यूट्राइन ब्लीडिंग है तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाएगी। तो कौन से पेशेंट को, कॉन्ट्राइंडिकेशन वाले पेशेंट को कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, माला डी और माला एन, इन वाले पेशेंट को नहीं देंगे। अगर कोई लीवर डिजीज का पेशेंट है तो माला डी और माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ये क्या है, उसके लिए अवॉइड करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। तो उसमें हम कौन से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे, तो उसमें एक दूसरा लिखते हैं, यहां पर देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट क्या है, उसको इस कोई भी डिसीज है, माला डी और माला एन की कॉन्ट्राइंडिकेशन हिस्ट्री रखता है, ठीक। जिस तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट, तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन पेशेंट है तो उसको कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देनी है, ठीक। उसको जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे हम, अगर कोई पेशेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अगर कोई इसी डिसीज से गुजर रहा है, तो उसमें हम जो मेडिसिन देते हैं वो देते हैं ओर्मी फ्लेक्सिन। उसमें हम ओर्मी फ्लेक्सिन देते हैं, उसमें हम क्या देते हैं, ओर्मी फ्लेक्सिन देते हैं। और जो ओर्मी फ्लेक्सिन देते हैं ना, वो वंस अ वीक देते हैं, एक वीक में एक टैबलेट देते हैं सिर्फ, उसको वीकली टैबलेट ही बोलते हैं, उसको वीकली टैबलेट ही बोलते हैं। उसको कौन सी देते हैं, ओर्मी फ्लेक्सिन, ओर्मी फ्लेक्सिन की टैबलेट देते हैं अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन की हिस्ट्री रखता है। अगर मान लो एक फीमेल है, उसको कार्डियक डिसीज है या हाइपरलिपिडीमिया है उसको, तो उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना चाहती है, कॉन्ट्रासेप्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बट माला डी और माला एन उसके लिए क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो फिर हम उसको कौन सी मेडिसिन देंगे, तो हम देते हैं उसको ओर्मीफ्लेक्सिन। ये क्या होता है, ये भी एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, ये भी एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, तो यूजुअली यूज करेंगे। और ये वन से वीक, एक वीक में एक टैबलेट देंगे, इसलिए इसको वीकली टैबलेट ही बोलते हैं। और इसको जो मार्केट में मिलती है ना, ये छाया और सहेली के नाम से मिलती है। अगर हम जो इसको मार्केट में नाम देखते हैं वो छाया एंड सहेली के नाम से देखते हैं। इसी तरीके से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, इनका जो कंबाइन मिक्स होता है वो माला एन और माला डी के नाम से मिलते हैं। इसी तरीके से जो ओर्मीफ्लेक्सिन होती है वो मार्केट में छाया और सहेली के नाम से मिलती है। तो यही है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसके बाद क्या है, आईएम रूट से। अभी हमने बताया कि ओरल रूट से कौन कौन सी होती है, अब इसके बाद हम बताएंगे आपको और क्या नाम, आईएम रूट से। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे।
अच्छा, इसमें एक मिस्टेक है कि जो माला एन है ना और माला डी, ये मिलते हैं 3 रुपी। माला डी की कॉस्ट है 3 रुपीज, इसमें आप एक बार मिस कर लेना। और ये है फ्री ऑफ कॉस्ट माला एन, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो माला एन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और माला डी 3 रुपये इसका चार्ज है। होम डिलीवरी चार्ज 1 रुपया पर एक्स्ट्रा लगता है। ठीक, इसके बाद क्या है, हमने बताया आपको कि कौन कौन सी रूट से हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं। तो इसमें हमने बताया आपको कि जो ओरल रूट से हमने बताया माला डी और माला एन, ओर्मीफ्लेक्सिन, इन सब का यूज करते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा आता है उसमें क्या आता है, उसको बोलते हैं ओरल, उससे आईएम रूट से। जो सेकंड आता है वो आता है आईएम रूट, आईएम रूट से, इसमें आता है आईएम रूट से। इससे हम दूसरी तरीके बोलते हैं डिपोर्ट, इसको हम डिपोर्ट के ऐसे नाम से बोलते हैं, डिपोर्ट। अब जो आईएम रूट से देते हैं उसमें भी हम 2 टैबलेट का यूज करते हैं आईएम रूट से भी। एक तो होती है डम डैम्प और एक होती है नेट ईएम। इसको हम दूसरा नाम होता है अंतरा, जो मार्केट में इसका नाम होता है वो होता है अंतरा। अंतरा के नाम से मिलती है आईएम रूट वाली जो मेडिसिन होती है, उसको हम अंतरा के नाम से मिलती है। ठीक, इसमें होता है डैम। डैम का मतलब, डी का मतलब क्या होता है, डी की फॉर्म। जो इसका मतलब होता है, इसमें क्या क्या होता है, एक का मतलब होता है एसिटेट, एम का मतलब होता है मेड्रोक्सी, पी का मतलब होता है प्रोजेस्ट्रॉन, और जो डी का मतलब होता है वो क्या होता है डेजोगेस्ट्रोल। ठीक, इसी तरीके से एक नेट ईएम मिलती है, जो मार्केट में आईएम रूट वाली जो वैक्सीन क्या नाम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो आईएम रूट से हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो डैम्प होता है और होता है नेट ईएम। जो ये इसकी इन इस डैम्प की जो डोज होती है ना वो कितनी होती है, वो होती है 150 mg। इसकी जो डोज होती है वो 150 mg होती है और इसकी जो डोज होती है वो होती है 200 mg। ठीक, इसी और इसको हम क्या यूज करते हैं, इसको मंथली यूज करते हैं, इनको हम मंथली यूज करते हैं। मतलब एक मंथ में एक बार आईएम क्या लगाते हैं, डैम्प और नेट ईएम का यूज करते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, ये आईएम रूट से देने वाली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, जिसको डिपोर्ट के नाम से जानते हैं और मार्केट में इसका नाम अंतरा के नाम से मिलता है। ठीक, ये होता है डैम्प और नेट ईएम। ठीक, जो नेट ईएम होते हैं इसको 200 माइक्रोग्राम की क्या नाम एमजी की टैबलेट का नाम इंजेक्शन लगाता है 200 mg का, और जो डैम्प के होते हैं वो 150 mg में लगाते हैं। ठीक, इसी तरीके से जो इसका एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट, अब अगर हम आईएम रूट से हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करें तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, उसका जो इफेक्ट है वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो यही है सेकंड हार्मोनल डिवाइस में आईएम, और फर्स्ट हमने पढ़ा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके बाद हमारा लास्ट बता है जिसको बोलते हैं सर्जिकल, सर्जिकल रूट्स है। सर्जिकल रूट्स है बोल लो, या उसको इम्प्लांट भी बोल सकते हैं कि इम्प्लांट कर रहे हैं। ठीक, जो सर्जिकल रूट्स होते हैं ये क्या होता है, इस तरीके की कैप्सूल्स पाए जाते हैं, इस तरीके के, इस तरीके के कैप्सूल पाए जाते हैं। ये हार्मोनल कैप्सूल होते हैं, ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कैप्सूल होते हैं। और ये कैप्सूल किसके बने होते हैं, ये कैप्सूल होते हैं, और ये कैप्सूल सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन के। और इन कैप्सूल को हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू द फोर आर्म, यहां पर इंसिजर लगा के, इंसिजन लगा के क्या करते हैं, उसको इम्प्लांट कर देते हैं। यहाँ पर इंसिजर लगाया और सिलिकॉन के कैप्सूल को इम्प्लांट कर दिया। जब इन सिलिकॉन को कैप्सूल को हम क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ये क्या रिलीज करते हैं, ये सिलिकॉन के कैप्सूल क्या रिलीज करते हैं, लिवो नोर गैस्ट्रोल रिलीज करते हैं।
लिवोनोरगेस्ट्रोल यूज करते हैं, ये कैप्सूल मतलब रिलीज करते हैं। और ये क्या, इसकी क्या इफिकेसी है, मतलब इसका क्या रोल है, ये क्या करता है, एंटी इनफर्टिलिटी करता है। इनफर्टिलिटी मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। तो यही इसका क्या है, सर्जिकल इम्प्लांटेशन का रूट हार्मोनल डिवाइस होती है, जो सर्जिकल रूट से देते हैं, उससे सर्जिकल रूट से हमने क्या दिया, ये कैप्सूल बजे थे, इस तरह के कैप्सूल होते हैं, और ये फोर आर्म के यहाँ पर इंसीजर लगा के इस यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद जो ये कैप्सूल होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर लिवोनोरगेस्ट्रोल को रिलीज कराते हैं, और ये एंटी इनफर्टिलिटी कराते हैं। ये कैप्सूल क्या, लिवोनोरगेस्ट्रोल क्या करते हैं, एंटी इनफर्टिलिटी कोज करते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। अब अगर किसी बंदे ने, अगर किसी फीमेल ने क्या करा लिया और ये कैप्सूल का यूज कर लिया, इंप्लांट कर लिया, तो इसकी जो पेरेल इंडेक्स है, मतलब कि अगर हम इफिकेसी देखें तो ये 10 साल तक इफेक्टिव होता है, 10 साल तक, 10 ईयर जो इसकी इफेक्टिविटी है, इसको पेरेल इंडेक्स नहीं बोलेंगे, इसकी जो इफेक्टिविटी है, मतलब कि कितने साल तक ये कॉन्ट्रासेप्टिव तक का यूज करेंगे, कितने साल तक ये कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के टाइप में आएगा। जिस तरीके से 10 साल तक अगर एक बार इसको इंप्लांट कराए तो 10 साल तक हमको कोई चीज, कोई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो इफेक्टिविटी है 10 साल तक होती है। तो इसी तरीके से जो कौन से होते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है, जो इसका पैरेलल इंडेक्स होता है वो क्या होता है, 0.5 100 वुमेन पर ईयर। कि सबसे ज्यादा जो पैरेलल इंडेक्स होते हैं वो इसी के देखने को मिलते हैं 0.5, कि 0.5 फीमेल को ही रिस्क होता है प्रेग्नेंट होने का, प्रेगनेंसी कंसीव करने का, अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज कर रही है। ठीक, तो यही आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, जिसका नाम है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें हमने आपको 3 बताए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में 3 मेथड बताए। एक होता है कि हॉर्मोन्स देते हैं हम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या है कि हॉर्मोन्स का यूज करेंगे, और हॉर्मोन्स का यूज हम 3 तरीके से करेंगे। एक तो होता है कि हम ओरल यूज करेंगे, ओरली करेंगे तो प्रोजेस्टेरोन और क्या नाम एस्ट्रोजन का यूज करेंगे। तो जो मार्केट में मिलते हैं वो मिलते हैं, वो माला एन और माला डी के नाम से मिलते हैं। ठीक, इस तरीके से वो मिलते हैं मार्केट में, और वो सप्लाई करती है आशा, उसकी कॉस्ट वगैरह आपने आपको बता दी, और जिसका यूज बताया वो बताया। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, मतलब साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है अगर माला डी और माला एन का यूज कर रहा है। माला डी और माला एन क्या है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कोई फीमेल इनका यूज कर दिया तो क्या नाम, कार्डियक डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होता है, लिवर डिसीज होता है, हाइपरलिपिडीमिया, एमआई का रिस्क वगैरह ये देखने को मिलता है। तो कौन कौन से पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेशन, सेम जो रिस्क करेगी उन वाले पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया मैंने आपको, कार्डियक डिसीज वाले में, लिवर वाले में, ये क्लच के नाम से मैंने आपको बताया। इसी तरीके से अगर किसी पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करने हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, माला एन और माला डी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर ये दोनों पिल, तो हम उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए एक दूसरी मेडिसिन देते हैं, दूसरी टैबलेट देते हैं, जिसको बोलते हैं ओर्मिफ्लेक्सिन। वो एक वीकली देते हैं, एक वीक में एक देते हैं वो टैबलेट, इसलिए इसको वीकली टैबलेट बोलते हैं। और मार्केट में वो छाया और सहेली के नाम से मिलती है। तो दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक तो माला डी और माला एन, और दूसरी होती है छाया एंड सहेली। ठीक, इसके बाद हमने बताया आपको दूसरा मेथड है वो आईएम रूट से देते हैं। आईएम रूट से हमने बताया आपको कि डैम और नेट ईएम देते हैं, ये 200 mg का देते हैं और 150 mg का देते हैं, इसको इंप्लांट करते हैं, इसका एडवर्स ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से तीसरा बताया इंप्लांट मेथड से, सर्जिकल मेथड से, कि यहाँ पर फोरआर्म में सर्जरी करी, इंसिजन लगाया, और लगाने के बाद ये सिलिकॉन कैप्सूल इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद ये सिलिकॉन के कैप्सूल हमारी बॉडी के अंदर लिवोनोरगेस्ट्रोन को रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, एंटी इनफर्टिलिटी रखते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है लिवोनोरगेस्ट्रोन की, वो क्या है, एंटी इनफर्टिलिटी करते हैं वो। तो इसी तरीके से एंटी इनफर्टिलिटी हो जाएगी तो क्या नाम, कंसीव नहीं कर पाएगा, फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी। तो इसी तरीके से जो इफेक्टिविटी, अगर एक बार इंप्लांट कर देना ये चीज, तो 10 साल तक हमें जरूरत नहीं कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की, 10 साल तक हमारे लिए कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है सर्जिकल वाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर्जिकल वाला, 10 साल तक इफेक्टिविटी होती है। इसी तरीके से जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, इसकी पैरेलल इंडेक्स क्या है, पैरेलल इंडेक्स का मतलब बताया कि फेलियर रेट क्या है, 0.5। अगर कोई फीमेल 100 फीमेल है और उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को 100 की 100 फीमेल क्या कर रही है, 100 की 100 फीमेल उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को क्या कर दिया, यूज कर दिया है, तो 0.5 ही दिक्स है। 0.5 मतलब कि क्या है, एक से भी आधी, मतलब अगर 2 साल तक यूज करे तो 2 साल में एक फीमेल ही प्रेग्नेंट हो सकती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करके, ओरल वाले को।
तो यही आपका टेम्परेरी मेथड होता है। टेम्परेरी मेथड में मैंने आपको चारों के चारों कंप्लीट करा दी, आईयूडीएस, नेचुरल और क्या नाम, एक हार्मोनल बताया और एक और बताया बेरियर मेथड। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बताएंगे वो बताएंगे आपको परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में दो होते हैं, एक ट्यूबेक्टोमी, एक वेसेक्टोमी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।